गुरु दरबार में उपस्थित सारी पुण्यात्माओं, आपके पास अब मोबाइल करीब करीब सभी के पास है। वो एक यंत्र है। यदि आपको किसी अपने मिलने वाले से फोन करना है तो उसका नंबर लोगे और जो आपने अपने मोबाइल से नंबर भर दिया उसी पे ही वो जाके मिलेगा और किसी पे नहीं मिलेगा। आपके भी नंबर चाहे कितने हो पर वो उसी को मिलेगा जिसका नंबर उसमें डायल किया गया है ना। कितनी बढ़िया बात है। इसी तरह से परमात्मा के मिलने का भी एक यंत्र है, उसका भी एक मोबाइल है जिससे फोटो जाते हैं। उसका नंबर है ज्योति, उसका स्वरूप है ज्योति। तुम अपने मोबाइल में यानी अपने चित्त के अंदर ज्योति को जागृत कर लो, परमात्मा का कनेक्शन जुड़ जाएगा। तुम अपने अंदर अपनी ही ज्योति, जिसे आत्मा बोलते हैं, उसे जागृत कर लो। जैसे ही वो जागृत होकर विस्तार से तुम्हारे सामने आएगी, उसका सीधा कनेक्शन, चूंकि वो भी ज्योति स्वरूप है, क्योंकि नंबर से नंबर मिला हुआ है, परमात्मा से वो नंबर मिल जाएगा और वो ज्योति में वो ज्योति आकर तुम्हें मिल जाएगी। जो ज्योति तो जगाते नहीं घट के अंदर और बाहर से तरह तरह के नंबर गाते रहते हैं, वो परमात्मा तक नहीं पहुंचते। नहीं पहुंचते ना। तो सबके ही चित्त के अंदर परमात्मा ने ज्योति दी है। यानी ये कहो कि जो तुम्हारी आत्मा है, जिसे तुम आत्मा कहते हो, वो स्वयं ही ज्योति स्वरूप है। ये तो उसकी महिमा है, उस परमेश्वर की। कहते हैं तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति को तो अयम अग्नि भांतम सर्वान भांतम सर्वम तस्य भाषा सर्वज्ञ भाति। यानी वहां जो परमात्मा का स्वरूप है वो इतना ज्योतिर्पुंज है, इतना प्रकाशवान है कि हजारों लाखों करोड़ों सूर्य भी अगर एक साथ प्रकाश फैलावें तो उसके बराबर नहीं हो सकते, है ना। उसी ही की अंश या उसी का एक स्वरूप तुम हो, तुम्हारे अंदर वही ज्योति तो है उसी की। तो इसका भी कितना सूर्य है। हमारे कहते हैं जो धर्म ज्ञाता हैं वो कहते हैं कि 12 सूर्यों के बराबर इस आत्मा का प्रकाश है। इतना बड़ा सूर्य प्रकाश होने के साथ साथ भी इसमें शरीर में आग नहीं लगती, जलता भूनता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे परमात्मा ने कि इसके ऊपर एक ऐसी आवरण चढ़ाया हुआ है जो जलता नहीं, जो जलता नहीं, जिसके अंदर ये बंद है। एक ऐसी झिल्ली इसके अंदर रहती है जो अंतःकरण के चित्त मंडल पर जहां रहती है आत्मा, उस स्थान पर एक ऐसा आवरण अंदर ही अंदर रहता है जिससे उसकी गर्मी सोखने का की शक्ति है और ये सारा शरीर जलता नहीं। वरना तो हमारे बहुत से संत, चाहे वो महिला हुई या पुरुष भी हुए, उन्होंने ये चीज साबित भी कर दी कि अपने आप शरीर में बैठ करके स्वयं अग्नि लगा करके शरीर खत्म कर दिया। क्यों? उन्होंने वो आवरण, वो पत्ता तोड़ दिया। उन्होंने आत्मा का वो आवरण जो इसके ऊपर चढ़ती, इसमें बंद है, जो उसकी सेज समझ लो उसको तोड़ दिया और उसके तोड़ते साथ ही गर्मी फैल गई सारे शरीर में, उनके शरीर में आग लग गई। सैकड़ों उदाहरण ऐसे पढ़ने को मिलते हैं कि अग्नि अपने आप लग गई। किसी के पैर से शुरू हो गई, किसी के शरीर से शुरू हो गई, कहीं से आखिर वो जलकर नष्ट हो गया। क्यों? लेकिन उसको जो ऋषि मुनि गण भी उस पर्दे को हटाते हैं, पूर्ण नहीं हटाते। जिस दिन उसे वो पूर्ण हटा लेंगे, सीधे परमात्मा से जुड़ जाएंगे और उस वक्त वो उस शरीर में होंगे जो अग्नि स्वरूप होता है, महाकारण शरीर जो अग्नि स्वरूप होता है। अग्नि में अग्नि गिरे तो नहीं जलता। उस वक्त अग्नि स्वरूप, उस अग्नि से जो प्रकट हुई थी, जलता नहीं है, क्योंकि वो भी अग्नि स्वरूप है। तो आपको अपने सातों शरीरों को छेदना है। यदि
परमात्मा का साक्षात्कार करना है तो केवल किस्से कहानी पढ़ने से भगवान नहीं मिलता। ये तो तुम्हें उदाहरण इसलिए दिए गए हैं कि ताकि तुम्हारे अंदर भक्ति भरे और तुम अच्छे मार्ग पर चलना शुरू करो। गुरु एक एक करके एक एक शरीर के आवरण को उतारता जाता है, दूसरे को उतारता है, फिर तीसरे को उतारता है। इस तरह से 7 शरीर समाप्त करने के बाद पर ब्रह्म में जाकर का मिलता है। उस वक्त ये आत्मा अपना सारा स्वरूप प्रकट कर लेती है। उसी तरह से रोशनी प्रकाशमान हो जाती है जैसा कि प्रकाश परमात्मा है। वो यहाँ भी उतनी ही, लेकिन चूंकि उस आवरण में बंद है इसलिए ये इसका थोड़ा प्रकाश दमकता है। और जब वो आवरण फट गए, कौन फाड़ते हैं? गुरु लोग शिष्य साधना करते हैं। जब तपस्या साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तब वो आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। क्योंकि ये ज्योति और वो ज्योति मोबाइल के नंबर की तरह से उसी से मिल जाती है जो परमात्मा के नाम की रोशनी ज्योति है, उसमें जाकर सब है। तो ये कोर्स आप सबको करना है। भजन भक्ति ध्यान एक कोर्स है जिसकी 16 क्लासें हैं। एक एक क्लास तुम्हें पास करनी होगी। गुरु तुम्हारा केवल मददगार है, करना तुम्हें ही पड़ेगा। यदि तुम नहीं करोगे तो गुरु कितना भी मददगार क्यों ना हो, सफल नहीं हो सकता। कहते हैं ना, मारी थी लागी नहीं, बांस नली में फूंक। गुरु बेचारा क्या करे जब चेले माही चूक। गुरु तो सोचता है कि इसका उद्धार हो जाए। गुरु ये नहीं देखता कि उसका एक भी बच्चा ऐसा रह जाए कि भाई उसे उद्धार ना हो, आत्म उद्धार ना हो। लेकिन अब जो कमी रह जाती है तो चेले में ही कहीं चूक है, शिष्य में ही कहीं चूक चल रही है, जो उसे अभी परमात्मा के दर्शन नहीं हो रहा। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने उस परमपिता को याद किया तो प्रकट हुए हैं, उनके साक्षात्कार दर्शन करे हैं। उनकी वाणियों को हमारे ऋषियों ने भी लिखा है, लेकिन वो इस तरह एक साधना के द्वारा पहुंचे हैं, किताबों पढ़ लेने मात्र से नहीं। जो किताबों में पढ़ा उस ज्ञान से आगे बढ़े हैं वो, उसके आधार पर। और हर क्लास में हर एक की परीक्षाएं होती हैं। जब परीक्षाएं होती हैं तो उन परीक्षाओं में वो पास होता है। यदि परीक्षा नहीं ली जाती है तो कोई अपने घर पे बैठ करके कितनी अच्छी अच्छी किताब पढ़ने सीख जाए, कितनी धर्म ग्रंथ और शास्त्र पढ़ना जाए सीख जाए, जब तक स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक वो उस विद्या का ज्ञाता नहीं माना जाएगा। होता है ना ऐसा ही संसार के अंदर। ठीक इसी तरह से गुरु भी अपने शिष्य को उसकी परीक्षाएं लेकर के प्रस्तावित करता है, पास करता है, तब उसका प्रस्ताव ऊपर जाता है सरकार में यानी परमात्मा में, तब उसके उद्धार की बातें बनती है। और ऐसा कोई भी संत नहीं हुआ जिसकी के परीक्षाएं ना हुई। कोई संत ऐसा नहीं जिसका तुमने ये नाम सुना कि उसे परमात्मा मिले, तो ये भी सुना होगा कि उसकी परीक्षाएं भी कितनी हुई हैं। जो परीक्षाओं से डरता है उसे स्कूल में जाना ही नहीं चाहिए। और जिसे ईश्वर की प्राप्ति की जरूरत है वो परीक्षाओं के लिए तैयार है। किसने नहीं दी परीक्षा? त्रेता में महाराजा उर्शिनर हुए हैं जिनको शिवी बोलते थे। उनकी वो मोक्ष की इच्छा करते थे प्रभु से, कहते थे हे परमेश्वर मुझे मोक्ष दे, मैं इस संसार में बार बार नहीं आना चाहता। यहाँ तो हर बार गर्भ में जाना पड़ता है, जब कैसी कैसी स्थिति भोगनी पड़ती है, बार बार जीना, बार बार मरना, कभी किसी योनि में कभी किसी योनि में। मुझे इससे मुक्ति दिला दे और मुझे अपने ब्रह्मलोक में पहुंचा दे जहाँ ना जन्म है ना मरण है, वहाँ किसी की मृत्यु ही नहीं होती है, वहाँ कोई दुखी ही नहीं है, वहाँ तो ब्रह्मानंद है, मुझे तो वहाँ पहुंचा दे। ऐसी बातें करता था। ऐसी बातें करने के लिए परमेश्वर का आज्ञा होती है इंद्र को कि तुम जाके परीक्षा लो। अग्नि और इंद्र वहां पहुंचे। उन्होंने एक बाज बना और एक कबूतर। बाज पीछे लगा हुआ जा रहा है कबूतर को पकड़ने के लिए, पकड़ लिया, पकड़ने को तैयार हो। उसने सोचा कबूतर नहीं, यहाँ मेरी जान नहीं बचेगी, यहाँ महाराजा शिवी रहते हैं और वो बड़े धर्मात्मा और ध्यानी हरि के भक्त हैं, चलो उनकी गोद में पहुंच जाऊं, वो मेरी रक्षा कर लेंगे, मैं बोलता नहीं तो क्या, जब उनके चरणों में गिर पड़ूंगा तो रक्षा तो करेंगे। और जा करके महाराजा उर्शिनर यानी शिवी के चरणों में जाकर बैठकर अपनी गर्दन लगा मेरी रक्षा कर।
इतने में बाज पहुंचा कि तो मेरा शिकार है, इसको मुझे दे। उन्होंने कहा राजा ने कि अब ये मेरी शरण आ गया है, और शरण में आए पुरुष को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे पशु ही क्यों ना हो, उसकी रक्षा करना उसका धर्म हो जाता है। मैं अब इसे तुझे नहीं दूंगा। उधर बाज भी अड़ गया कि मैं लिए बगैर भी नहीं जाऊंगा। वो कह रहे कि मैं दे बगैर भी नहीं रहूंगा, मैं दे नहीं पाऊंगा। आखिर समझौता इस बात पर हुआ। उसने कहा महाराज, यदि आप इस कबूतर की जान बचाते हो और मैं हूं भूखा, तो मुझे इसके वजन के जितना अपना मांस दे दो, मैं उसे खा लूंगा। कबूतर बच जाए। उशीलर ने तुरंत वो तराजू मंगवाई और एक तरफ तो कबूतर बैठा लिया और उस पर अपना एक हाथ काट करके रख दिया। पलड़ा भारी नहीं हुआ। फिर उसने एक पैर काट करके रख दिया। राजा उशीलर ने पलड़ा कबूतर का ही भारी रहा। अंत में उसने सोचा ऐसा काम नहीं चलेगा, अपनी गर्दन काट दी। और गर्दन वो काटने के लिए तलवार जो उठाई उसको आगे करके, अब ये क्या कर रहे हो? आवाज आई, ये क्या कर रहे हो? कि अब मैं ही चढ़ूंगा इस पे, सर डाल दूं पहले। अब मैं यू भी बच गया, वो भी बच गया, तो बाज अपना पेट चलाने को तैयार था ही, चला ली। उसने कहा रुको, बाज ने, और बाज जो था एकदम इंद्र बन गया। क्या लगे, मैं तुम्हारी परीक्षा के लिए आया था और तुम भगवान से मोक्ष मांग रहे हो। परीक्षा के लिए आया था, तुम परीक्षा में सफल हुए। अब परमेश्वर जब तुम्हारा शरीर छूटेगा तुम मोक्ष को प्राप्त होगे, और लो मैं तुम्हारा शरीर जैसा था वैसा किए जा रहा हूं। अपना राजा परीक्षा हुई। राजा मोरध्वज का नाम आपने सुना है। राजस्थान में उसके किले के खंडर अब भी पड़े हुए हैं, मेरे देखे हुए हैं। जहां धीरध्वज को चीरा गया वो आंगन था एक, वहां पर अभी मौजूद है। वो भी ईश्वर से यही मांगता था। वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त था और वो भगवान कृष्ण से मांगता था, हे प्रभु मैं इस जन्म मरण में नहीं रहना चाहता, यहां तो कष्ट ही कष्ट है, विपदाएं ही विपदाएं हैं। मुझे तो अपनी शरण में ले ले और मुझे मोक्ष प्रदान कर दे। तुम समर्थ हो, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मुझे मोक्ष दे दोगे, तुम मुझे शुभ गति दोगे, इसलिए मुझे वो पद दे दो जिसे आप सबसे अच्छा समझते हैं। भगवान की ये वाणी सुनी, भगवान ने ये वाणी सुनी, कहा अच्छा। स्वप्न के अंदर तरह कह लगे तुमने हमसे मांगा है मोक्ष, और वो पद जो मुझे भी अच्छा लगता हो, वह मोक्ष पद तो मेरे बैकुंठ से भी ऊपर है, मेरे साकेत से भी ऊपर है। हम भी ऊपर से उतर के नीचे राज चला रहे हैं, ब्रह्मांड को संभाल रहे हैं, तुमने तो मुझसे भी ऊपर का लोक मांगा है। तो परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। आंख खुली तो भगवान की जो रात को दर्शन हुए थे, दिन बड़ा अच्छी तरह से बीता। कई वर्ष बीत जाते हैं। बीत जाने के बाद अर्जुन को भी हुआ घमंड, मैं हूं तुम्हारा भक्त सच्चा, और इतना सच्चा हो देखो तो सही, मेरा रथ भी तुम यहां खड़े हो, यानी मैं तुम्हें इतना पे लिया हूं। प्रभु मुझे भी मोक्ष। कह लगे कृष्ण, अर्जुन तू मेरा मित्र है, तू मेरा रिश्तेदार भी है और मेरा परम भक्त भी है, परंतु मोक्ष के योग नहीं है, मोक्ष के योग नहीं है। क्यों? तूने मेरी आज्ञाएं कहाँ मानी कि मैंने तुम्हारी आज्ञा टाली? कहाँ है? अब बहुत बार बना दूंगा, तो मुझे दूसरी ही नजर से देखता रहा, रिश्ते की नजर से देखता रहा, यहीं से तेरी कमजोरी शुरू हो गई थी। क्या लगे ये तो तुम धोखा कर रहे हो, ऐसा भक्त तो फिर कोई भी नहीं। उनका आओ मेरे साथ। एक माया का शेर बनाया भगवान ने, और खुद एक भिखारी सन्यासी बने, और अर्जुन को भी सन्यासी बना दिया। पहुंच गए राजा मोरध्वज के यहाँ, कहा राजन से, महाराज मेरा ये शेर भूखा है, यदि आप अपने बेटे का
आरे से चीर करके मांस मेरे शेर को खिलाओ तो मैं भी भोजन कर लूँ, तो मैं भी भूखा ही चला जाऊंगा। परंतु चीरते वक्त दोनों की आंखों में आंसू ना आ जाए। अगर आंसू आ गए तो ये शेर बड़ा सयाना है, खाएगा नहीं। तो रानी ने कहा, महाराज जब आपने ये बात आपके सामने आई है तो धर्म से मत गिरो, भक्ति को दूषित मत करो, भक्ति को दूषित मत करो, जो मांगा है प्रभु ने वो दे दो। ठीक है, तैयारी हो गई। आरे से चीरा, सब किस्सा आपने सुना होगा। चीरा या नहीं चीरा? चीर दिया। चीरने के बाद में जब खाने की टाइम आई, अब हम खाना खाएंगे, तब खाना खाया तो आसन 2 लगाए महाराज ने, दोनों साधुओं के। कृष्ण भगवान बोले, एक साधु बोला, अब तीसरा आसन और लगाओ। अब उन्होंने, राजा ने तीसरा आसन और रख दिया। अब 2 पे तो खाना आ गया, उनका तीसरे पे भी लेके आओ। उन्होंने कहा, महाराज ये किसका? ये तुम्हारे लड़के का है, धीरध्वज का। आवाज लगाओ धीरध्वज को। जहां वो कंकाल छोड़ रखा था, उनकी लीला थी, वो तो फिर लड़का बन गया, उसको साथ में खाना खिलाया। तब भगवान कृष्ण ने कहा, मौरध्वज तुम परीक्षा में पास हुए और जो तुम मांगते थे वही लोक तुम्हें मिलेगा। जाओ, जब शरीर समाप्ति पर आएगा, अंत में तुम्हारी रूह मेरे वैकुंठ लोक से भी ऊपर उसी लोक में जाएगी जो मुझे भी मिली है। समझ रहे हो परीक्षाएं क्यों हो रही हैं? ऐसा है ना? तो ऐसा कोई भी संसार के अंदर नहीं जिसने परीक्षाएं ना दी। राजा हरिश्चंद्र का शरीर बिक गया, बेटा बिक गया, धर्म से नहीं गिरे। और अंत के नतीजे उनकी गति है, परीक्षाएं ज्यादा, क्योंकि उन्होंने बड़ी चीज मांगी है, ऊपर का धुर धाम, जिससे परम धाम से बोलते हैं, जिससे ऊपर फिर कुछ भी नहीं है। यत् परे नास्ति किंचित् अस्ति, जिससे परे कुछ नहीं है, वो मांगा है तुमने, तो फिर वैसी ही परीक्षा हो गई। हरिश्चंद्र की उसी तरह से परीक्षा हुई और वो भी उसमें खरा उतरा। उधर 34 उदाहरण एक और मैं आपको बताता हूं। तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ। उस राक्षस ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि मुझे कोई ना मारे। जिद करके आदमी मुझे तो कोई चाहिए। ब्रह्मा जी ने सोचा दुष्ट है, राक्षस है, बुरा ही काम करेगा, तेरा टड़ा है, नहीं मानना। फिर क्या लगा, अच्छा जा, एक तरह से मैं कह सकता हूं कि क्या अब तुझे शिव के जो पुत्र होगा पार्वती से, उसके द्वारा तेरी मृत्यु हो जाएगी। लोगों का पास इतना मैं तो अमर हो गया, करने शुरू कर दिए लोग। अंत में क्या हुआ, वही गुरु पत्नी उसी को अपनी पत्नी बनाने के लिए समझी। कौन? तारकासुर। शिव जी महाराज ध्यान में बैठते हैं, तब होगा पूरा। पार्वती जी का भी विवाह भी नहीं है, कुंवारी है, वो शिव जी को पाने के लिए तपस्या कर रही है। उधर उसका अत्याचार बढ़ता जा रहा है राक्षस का। तो भगवान विष्णु पहुंचे भगवान शिव के पास और कहा, हे शिव, हे जगदीश्वर, आपके इस राज्य में, आपके इस स्थान पर क्या ये बात नहीं किसी ने बताई कि फला राक्षस इतने अत्याचार कर रहा है और पार्वती तुम्हारा भजन कर रही है, तुम्हारे तप में बैठी हुई है कि मैं शिव जी को अपना पति बनाऊंगी। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरम शंभो न तो रहूं कुंवारी। शिव जी कोई बनूंगी चाहे कुंवारी रहना पड़ेगा। अब एक बात तो बताओ, मेरी बात मान लो, पार्वती से विवाह कर लो ना। क्या लेकिन नहीं, मैं तो ब्रह्मचर्य से रहने का चल लिए हुआ है, मैं तो कभी भी विवाह नहीं करूंगा। कि नहीं करोगे ना? उन्होंने कहा हाँ नहीं करूंगा। उन्होंने सच कह रहे हो? उन्होंने कहा तो सच ही रहा हूं, और हे नारायण आपके सामने मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ? क्या लगे तो मुझे एक बात का जवाब दो, क्या दुनिया में इसी तरह से अत्याचार होने दोगे? उसका पाप तुम्हें लगेगा। जितने अत्याचार राक्षस कर रहा है, सैकड़ों औरतों को, अबलाओं को अबला, निर्दोषों को सता रहा है, अपहरण कर रहा है, किसी को मार रहा है, बच्चों को लाला करके बलि चढ़ा रहा है, जनसंहार करता करता है, क्या ये अपराध अपने सिर पर लोगे? बोलो। यदि तुम्हें ये अपराध लेना है और दुनिया में अधर्म ही चाहना है कि अधर्मी फैले,
तो फिर पार्वती से विवाह मत करना। और यदि तुम दुनिया में सत्य और धर्म की विस्तार चाहते हो तो मेरे सामने स्वीकार करो कि मैं पार्वती को विवाह करूंगा, अन्यथा इस सृष्टि पर तमाम विनाश होने के दोषी भगवान शिव आप हैं। फिर संसार में कोई तुम्हें नहीं पूजेगा, यहां तक कि मैं भी तुम्हारे इस कैलाश पर आना छोड़ दूंगा, क्यों मैं समझ लूंगा कि अब भगवान शिव सत्य में नहीं चल रहे, वो अधर्म का साथ दे रहे हैं। क्या लगा है? शिव भगवान बोले, हे नारायण क्षमा करो, मैं भूल गया था, तुमने मुझे मेरे अस्तित्व को याद दिला दिया। सत्य और धर्म और न्याय के लिए ही तो हम इस पद पर बैठे हैं। मैं चाहे कुछ भी हो, सत्य और धर्म न्याय की रक्षा करूंगा, दीन दुखियों की रक्षा करूंगा, पार्वती से विवाह करूंगा। भगवान विष्णु तो खुश हो गए, लेकिन परीक्षा लूंगा कि पार्वती मेरे योग्य है या नहीं।